वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनिश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशली उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एनटीपी के तहत नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत जो एसटीएस का पोस्ट है उसके रिगार्डिंग एक सेशन चल रहा है और ये पेड बैच है। स्पेशली जो कैंडिडेट जो पे किए हुए हैं उनके लिए सेशन है और आज डे 5 है। तो लगातार जो है धीरे धीरे एग्जामिनेशन का डेट तभी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन सेशन लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो पिछले सेशन में जो हम लोग ने देखा था उसके बारे में हम लोग एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। तो पिछला जो सेशन था उसमें हम लोग ने देखा था बच्चों में टीबी के बारे में। ठीक है, बच्चों में टीबी के बारे में हम लोग ने जाना था और आज जो हम लोग जानेंगे टीबी का निदान डायग्नोसिस के बारे में। ठीक है, ये सभी जो है आपका कॉन्सेप्ट पहले बिल्डअप हो रहा है, इसके बाद जो है एमसीक्यू चलेगा। जैसा कि कैंडिडेट का डिमांड भी था कि पहले जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए और इसके बाद जो है एमसीक्यू देखेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद इसी से क्वेश्चन निकलेगा। तो टीबी का निदान, ठीक है, डायग्नोसिस। तो इसमें क्या कह रहा है कि लक्षण युक्त टीबी के संभावित रोग जिससे क्या कहते हैं प्रिजम्पटिव टीबी कहते हैं। ठीक है ना, प्रिजम्पटिव टीबी में टीबी की जांच करने के लिए निम्न तरीके हैं। ठीक है, इसमें क्या है तो पहला है रेफरल स्लिप को भरना और दूसरा जो है डॉक्टर से दिखाना, सलाह अनुसार जांच कराना। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो आपका प्रोग्राम है जिसके तहत आपका बहाली होना है, ठीक है, वो उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा। तो NTEP के तहत ही है और पोस्ट आपका STS का। ठीक है, तो सारा जो है ये सारी चीज़ें आपका सिलेबस में है। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ों को आपको डिस्कस किया जा रहा है इस सेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाने स्पुटम माइक्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है स्पुटम माइक्रोस्कोपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है कि स्पुटम कंटेनर में बलगम के 2 नमूने संग्रह किए जाते हैं। ठीक है, रोगी का सुबह का नमूना लेकर लैब में सीधे जा सकता है और लैब में दूसरा नमूना जो है सैंपल लैब टेक्नीशियन के सामने एकत्रित कर जमा करते हैं। इन दोनों समूहों की जांच कर रिपोर्ट उस दिन या दूसरे दिन मिल सकता है। ठीक है, तो ये स्पुटम माइक्रोस्कोपी के तहत होता है, ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, आगे हम लोग चलें तो एक्सरे से। ठीक है, एक्सरे का भी अपना महत्व है। तो यहाँ देखें हम लोग एक्सरे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई स्पुटम निगेटिव रोगी हो अथवा बच्चों में टीबी जो है एक्सरे द्वारा भी जांच की जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब स्पुटम माइक्रोस्कोपी के द्वारा ही हो, एक्सरे भी एक डायग्नोस्टिक का पैमाना है। ठीक है, आगे हम लोग चलें तो सीबी नट और ट्रू नट। ठीक है, सीबी नट और ट्रू नट, तो इसके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा है, आपको मैं हाईलाइट करूँगा सीबी नट और ट्रू नट के बारे में। सीबी नट का फुल फॉर्म हो जाता है कार्टिस्ट बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। ठीक है, और इस तरह से इसका अभी शॉर्टेस्ट फॉर्म एक नया वर्जन में आपको देखने को मिल रहा है ट्रू नट। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये सब बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि संवेदनशील एवं आधुनिक मशीनों द्वारा स्पुटम निगेटिव रोगियों, बच्चों, HIV, डायबिटीज एवं अन्य उच्च जोखिम युक्त समूहों में 2 घंटे के अंदर टीबी का जांच परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोमिनेंट टीबी एवं ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस के डायग्नोसिस में सीबी नट या ट्रू नट काफ़ी उपयोगी होते हैं। सीबी नट या ट्रू नट द्वारा जांच करने के लिए फाल्कन ट्यूब में नमूनाकृत करना चाहिए। प्राप्त नमूने से रिफाम्सिन रेजिस्टेंट का भी पता चल सकता है। मतलब रिफाम्सिन रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, मतलब जो एक नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा वो वर्ड क्या है, MDR का। ठीक है, वर्ड आपको सुनने को मिलेगा MDR का। ठीक है, MDR। ठीक है, ये क्या होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आगे चले हम लोग, देखिए इसके बाद होता है LPA। ये सारा चीज़ें हैं जो आपको महत्वपूर्ण है
HASTS आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो आगे जो है वो LPA है, ठीक है, ये LPA है, इसे बोलते हैं लाइन प्रोब एसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, फाल्कन ट्यूब में एकत्रित नमूनों को LPA लैब में जांच हेतु शीर्ष श्रृंखला के अंदर भेज जाती है, ठीक है। LPA द्वारा क्या होता है, LPA द्वारा जो होता है, देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पर, ठीक है। हाँ, LPA द्वारा रिफाम्सिन, आइसोनियाजिड, फ्लोरोक्विनोलिन तथा सेकंड लाइन इंजेक्टेबल दवाओं की ड्रग सेंसिटिविलिटी की भी जांच की जाती है, ठीक है। तो ये LPA होता है। LPA का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, लाइन प्रोब एसे, ठीक है, लाइन प्रोब एसे। आगे हम लोग चलें तो कल्चर एंड DST के बारे में है, ठीक है। ड्रग सेंसिटिव टेस्ट होता है, इसको शॉर्ट में DST बोलते हैं, ठीक है ना। इसके तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जांच का एक प्रकार है डायग्नोस करने का टीबी का। इसके बाद फॉलोअप जांच, ठीक है। टीबी रोगी में उपचार से हो रहे लाभ को जानने के लिए समय समय पर फॉलोअप जांच स्पुटम माइक्रोस्कोपी अथवा कल्चर द्वारा की जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप सेशन है, ठीक है, जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। आगे हम लोग चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये सेशन महत्वपूर्ण है कंडक्ट के लिए। टीबी का उपचार और मॉनिटरिंग, ठीक है। टीबी का उपचार और मॉनिटरिंग, इसमें है प्रथम पंक्ति की दवा, मतलब फर्स्ट लाइन मेडिसिन जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको जानना होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा दवा चलता है ये आपका एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो देखिए एक जो है रिफाम्सिन है जिसे R से डिनोट करते हैं, दूसरा जो है पैराजिनामाइड है जिसे Z से डिनोट करते हैं, तीसरा है आइसोनियाजिड जिसे H से डिनोट करते हैं, और E है इथाम्बुटोल, इसे E से डिनोट करते हैं, ठीक है, मतलब सूचित करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, R से रिफाम्सिन है, H से आइसोनियाजिड है, Z से पैराजिनामाइड है और E से इथाम्बुटोल है, ठीक है। यह फर्स्ट लाइन की दवा है, ठीक है, टीबी का। इसके बाद द्वितीय पंक्ति की दवा, मतलब सेकंड लाइन की दवा होती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो द्वितीय पंक्ति की दवाएं मतलब सेकंड लाइन की मेडिसिन कौन कौन है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए सेकंड लाइन की दवाएं कौन कौन है। आप इसमें सेकंड लाइन की दवाएं जो है कौन कौन है, इसमें फर्स्ट है लेवोफ्लॉक्सासिन जिसे शॉर्ट में LFX बोलते हैं, ठीक है। सेकंड में इथाम्बुटोल जिसे E बोल से डिनोट करते हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन MFX, ठीक है, डेलामिनेड DLM, ठीक है, वेडाकुलिन BDQ, ठीक है, इम्पीमेनम सिलास्टेनिन, ठीक है, IPM CLN बोलते हैं, फिर लिनेजिलेट या फिर लिनेजोलिड बोलते हैं, ठीक है, और शॉर्ट में इसे दिखाते हैं क्या, LZD। इसके बाद एमाकासिन है, एमिकासिन, इसे AM लिखते हैं, क्लोफाजमीन है जिसे शॉर्ट में CFZ बोलते हैं, केनामाइसिन है जिसे केम बोलते हैं, साइक्लोसेरिन है जिसे CS बोलते हैं, और एथियोनामाइड है जिसे ETO बोलते हैं, टेरिजिडोन है जिसे TRD बोलते हैं, और प्रोथियोनामाइड जिसे PTO बोलते हैं, और एक दवा है पास, ठीक है। तो ये सारी दवा जो है इस सेकंड लाइन की दवा है। तो आप कैंडिडेट जो है आपका इस दवाओं का जो नाम है जैसे रिफाम्सिन R, आइसोनियाजिड H, पैराजिनामाइड Z, ठीक है, और इथाम्बुटोल E, मतलब रिफाम्सिन R से, आइसोनियाजिड H से, पैराजिनामाइड Z से और इथाम्बुटोल E से। तो ये सारा दवाओं का नाम जो है आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद जो है सेकंड लाइन की दवा जो है लेवोफ्लॉक्सासिन, इथाम्बुटोल, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जो भी ये 15 नाम दिया हुआ है इसको पूरा आपको याद करके रखना होगा। नेक्स्ट सेशन में और हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।